तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जो पौधा देख रहे हैं ये है तुलसी का। तुलसी की आध्यात्मिक महिमा को तो हम सब जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे तुलसी के औषधि गुण। तुलसी में ऐसे क्या औषधि गुण हैं जो कि ये इतनी लोकप्रिय है और इतना फ़ायदेमंद करती है हमारे शरीर को। लेकिन फ्रेंड्स, इसको किस तरह से लेना चाहिए, तुलसी की चाय हमको किस तरह लेनी चाहिए जिससे हम उसके गुणों का पूरा लाभ उठा सकें। अक्सर हम कहते हैं अपने रूटीन में कि आज मेरे को गले में कुछ खराश हो रही है या आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुलसी का काढ़ा बनाया जाए या आज तुलसी की चाय बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि तुलसी की चाय कितनी सेफ़ है, हमें तुलसी किस रूप में लेनी चाहिए, हमको दूध में लेनी चाहिए, हमको दही में लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, एक दिन में हम तुलसी कितना खा सकते हैं जो कि हमारे शरीर में लाभ पहुंचाए। तो ये सारे के सारे जो भी आपके कुछ सवाल हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि तुलसी में क्या गुण होते हैं और हमको ये किस तरह से लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिटनेस चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं तुलसी की। तुलसी माता की जल चढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब इसके गुणों के बारे में भी हमने सुना ही है। बचपन से हम अभी तक तुलसी की चाय हमारी मम्मी, नानी, दादी काफ़ी हमको पिलाती थी। गले में कुछ खराश हो जाए या कहती थी कि तुलसी खाना बहुत अच्छा होता है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गले में कोई खराश होता है और यदि तो उसमें तुलसी खाई जाती है। पानी में 1-2 बूंद मिला लीजिए, उसमें भी तुलसी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, हमारी डाइजेशन सही करती है, हमारे ओवरऑल शरीर के लिए बहुत अच्छी है तुलसी। लेकिन मेरा जो आज का मेन टॉपिक ये है कि हमको तुलसी किस तरह खानी चाहिए, किस मात्रा में खानी चाहिए। क्योंकि हम तुलसी ले तो रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं इसलिए कि ये हमारे शरीर में लाभ पहुंचाएगा। लेकिन ये सही जानकारी ना होने के कारण ये हमको उल्टा हानि पहुंचा देता है। तो इसलिए जहाँ तक हो, कुछ भी चीज़ आप आयुर्वेदिक लेते हैं तो उसकी पूरी जानकारी पहले आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन चीज़ों का सेवन करें। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो तुलसी को जब हम चबाते हैं तो उससे हमारे दांत में कीड़ा लग सकता है। फ्रेंड्स, ये आपने सही सुना है कि तुलसी यदि हम चबाते हैं तो हमारी दाढ़ में कीड़ा लग सकता है। क्योंकि तुलसी में एक ऐसा पारा होता है, यदि वो हमारे दांत में ज़्यादा देर तक अटका रहेगा तो हमारे दांत को ख़राब कर सकता है। क्योंकि इसमें एक मैंने बोला कि एक बहुत ही कम मात्रा में पारा होता है। तो इसलिए तुलसी को कभी चबाए ना, और तुलसी को दूध के साथ भी कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो दूध है वो पारे के साथ जब उसके संपर्क में आता है तो उससे भी रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि तुलसी और दूध इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम चरणामृत में लेते हैं, वो बहुत कम होती है, लेकिन चरणामृत में और चीज़ें भी रहती हैं, दूध, दही, शहद, घी, इससे बनता है जो चरणामृत, उसमें और चीज़ें भी रहती है और तुलसी बहुत कम मात्रा में रहती है। लेकिन जब हम तुलसी को दूध में, जब हम कहते हैं कि आज हम तुलसी की चाय पियेंगे, तो तुलसी की चाय पीते हैं तो उसमें दूध भी डाल देते हैं, तुलसी भी डाल देते हैं, तो वो सही नहीं है। दूसरा, तुलसी को हम लें दही के साथ, दही के साथ तोड़ के हम डाल लें और फिर भी चबाए ना, सीधा हमने दही के साथ लेना है और घटक जाना है। तुलसी साबुत पेट में जानी चाहिए, चबा कर नहीं जानी चाहिए। और वैसे भी आध्यात्मिक तरीके से भी कहते हैं कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, इसको सीधा ही पानी के साथ घटक लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया दूध के साथ नहीं लेना है, दूसरा मैंने बताया दही के साथ लेना है, चबाना नहीं है। जब भी आप तुलसी की चाय बनाएं तो उसमें दूध ना डालें, काढ़ा टाइप में बनाएं, उसमें चाय और पत्ती और तुलसी, अदरक जो आपने डालना है डाल सकते हैं, लेकिन दूध ना डालें। बिना दूध के ही आप उसको वैसे ही पिएं काढ़े के रूप में, तो वो बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। बुखार में तुलसी की चाय ना दें, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें पारा होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पारा एक तरीके से जहर होता है और यदि आप इसको लेते हैं तो ये आपके शरीर में कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा। ये थी आज की मेरी वीडियो कि किस तरह खाई जाती है तुलसी। यदि आप तुलसी खाते हैं तो हो जाइए सावधान। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, नई फिटनेस वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको आपकी अगली फिटनेस वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आती हूँ बहुत सारी जानकारी। जो मुझे पता है मैं सारी जानकारी आपके पास लेकर आती हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।